एक नया चैप्टर शुरू करते हैं हम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को कम समझ आता है। अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली आप बने रहे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसे आप ना कर पाए। चलिए जानते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। भाई टाइम क्या है? अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम या तो आपको मिल जाएगा सेकंड में, स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात कर रहे हैं, या मिल जाएगा किसमें, आवर में। अगर टाइम हमारी सेकंड में हुई तो स्पीड हमारी किस में होना कंपलसरी है, मीटर पर सेकंड में। अगर टाइम हमारा हावर में होगा तो स्पीड किस में होना कंपलसरी है, किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे या किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। अगर स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में होगा तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, और जो डिस्टेंस निकलेगी वो किस में निकलेगी, मीटर में निकलेगी। अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में हुई तो टाइम होगा तो वो हावर में आएगा, और डिस्टेंस आएगी तो वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। आप बोलेंगे ठीक है। आगे, अगर आपको डेटा दे रखा है मीटर पर सेकंड में, डेटा किस में गिवन है, मीटर पर सेकंड में डेटा गिवन है। अगर डेटा हमारा मीटर पर सेकंड में है और हम उसे क्या बनाना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर, तो आप 18/5 की मल्टीप्लाई करें। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 की। तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। मैं इसमें टाइम खराब नहीं करूंगा कि क्यों 18/5 की मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों वाली बात है, 6वीं क्लास के बच्चे जानते हैं। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड दिया, सेकंड को आवर बनाने के लिए 36 से उसे डिवाइड दिया, कैंसिल आउट करते हैं तो 18/5 आ जाता है। बाकी आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 18/5 से। किलोमीटर पर आवर को अगर हम बनाना चाहते हैं क्या, मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 की, तो वो क्या बन जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये आपको याद रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो क्या आ जाती है, डिस्टेंस। अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, डिस्टेंस कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। आप अपनी पेन पेपर से कॉपी पर लिख भी लो कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हुआ, डिस्टेंस कैसी हुई, फिक्स, दूरी सेम हुई, तो स्पीड रेशियो टाइम रेशियो की कैसी होगी, रिवर्स होगी। स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा होगा। स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। स्पीड की मल्टीप्लाई हम टाइम से करते हैं तो क्या आती है, डिस्टेंस। अगर आपका ये टाइम कांस्टेंट हुआ तो जो स्पीड रेशियो होगी वही रेशियो किसकी होगी, डिस्टेंस की। अगर आपका ये स्पीड कांस्टेंट हुआ तो जो टाइम रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। आप बोलेंगे ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 सेकंड में कवर डिस्टेंस बताएं। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 सेकंड में कवर डिस्टेंस क्या होगी, 20 सेकंड में कवर डिस्टेंस क्या होगी। एक मैंने जरा सा नॉर्मल सी चीज आपसे पूछ ली, क्या डिस्टेंस आए। तो मेरे भाई आप क्या बोलेंगे। हम एक ही बात जानते हैं कि स्पीड की मल्टीप्लाई हम किससे करें, टाइम से। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तब डिस्टेंस निकलती है। अब यहाँ पे हमें कितने सेकंड चलना है, 20 सेकंड में कवर डिस्टेंस निकालनी है, 20 सेकंड में तय दूरी निकालनी है। तो ये 20 सेकंड की टाइम किस में है, सेकंड में। तो फिर हमारी स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ स्पीड किस में दे रखी, किलोमीटर पर आवर में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या बन गए, मीटर पर सेकंड। तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फाइनली। तो 18 से कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 और 20 10 200। तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 200। स्पीड किसमें थी, मीटर पर सेकंड में, तो 200 मीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एक बार मैं और पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपकी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 घंटे में तय दूरी बताओ कितनी होगी।
3 घंटे में कवर की गई डिस्टेंस बताओ। भाई यहाँ आपकी जो टाइमिंग है वो हावर्स में है, तो स्पीड किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो अब ये क्या बन गया, किलोमीटर पर आवर बन गया। तो अब हम स्पीड की मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, टाइम से। स्पीड की मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम से, तो क्या निकल आएगी, आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। और डिस्टेंस किस में निकलेगी, किलोमीटर में। तो 5 से 5 बार कट गया, 5 या 15, 15 10 150 और 180 कितना हो गया, 270 किलोमीटर। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, इतनी आ गई। आप बोलेंगे ठीक है, सही किया है ना मल्टीप्लाई। 5 से 5 बार किया, 5 या 15, 15 × 120, 15 × 2, 15 × 120 और 150 सही है, 270 किलोमीटर। आगे देखो क्या, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। देखो भाई, दो सड़कें हैं जो किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, समकोण के डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं, समकोण के डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये समकोण के डायरेक्शन में बढ़ रही है। एक सड़क इधर गई तो एक सड़क इधर गई। आगे क्या बोला है, एक ही टाइम पे दोनों कारें चलना शुरू करती हैं। एक कार की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और एक कार की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। 15 सेकंड के बाद उनकी दूरी बताएं। तो भाई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 सेकंड में कवर दूरी बताओ कितनी होगी। तो भाई स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे। अब 36 किलोमीटर पर आवर को पहले बना ले रहे हैं मीटर पर सेकंड, तो 5/18। अब कितने सेकंड में कवर दूरी बतानी है, 15 सेकंड चली है दोनों, तो 15 सेकंड में कवर डिस्टेंस निकाल लो क्या निकलेगी। तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, 150। तो एक कार चलेगी कितना, 150 मीटर 15 सेकंड में। अब एक कार की स्पीड कितनी है भाई, 48 किलोमीटर पर आवर। तो 15 सेकंड में कितना चलेगी, तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड बना लो 18 से गुणा करके, तो ये आपकी निकल आएगी डिस्टेंस। तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 3 बार, 6 से करेंगे तो 8 बार, ये 3 से यहाँ से हटाएंगे तो 5 बार, तो 5×5 = 25, 200। तो एक कार चलेगी 15 सेकंड में 200 मीटर और एक कार चलेगी 15 सेकंड में 150 मीटर। तो एक कार चली 150 मीटर और एक कार चलेगी आपकी कितनी, 200 मीटर। आप बोल रहे हैं इनके बीच की दूरी बताओ, तो ये इनके बीच की दूरी आपको बतानी है, ये दूरी आपको बीच की बतानी है। तो मेरे भाई एक तरीका है कि आप पाइथागोरन थ्योरम लगा लो। और ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखते हैं कि एक साइड अगर हमारी 3 यूनिट है तो एक साइड हमारी 4 यूनिट होगी, तो एक साइड हमारी 5 यूनिट होगी। ठीक है कि नहीं। तो ये 50 का 3 गुना लिखा है 150, ये 50 का 4 गुना लिखा है 200, तो ये 50 का 5 गुना आएगा, कितना आएगा, 250। तो बीच की दूरी कितनी होगी 15 सेकंड के बाद उनके बीच में, 250 मीटर की दूरी होगी उनके बीच में। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सवाल क्या कह रहा है, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी कैसी है, समान है। हर दो खंभों के बीच की दूरी कैसी है, सेम, इक्वल डिस्टेंस पर लगाए गए हैं। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10वें खंबे तक की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। मतलब 10वें खंबे तक जाने में उसने 18 सेकंड लिया। तो मुझे आप पहले एक बात बताओ भाई, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 18 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, कवर डिस्टेंस बताओ। तो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर से 18 सेकंड में तय दूरी निकालनी है। 18 सेकंड टाइम सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। 5/18 की गुणा कर दी, तो ये किस में बन गए, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से हो जाएगी 18। तो कितनी डिस्टेंस निकल आई भाई 18 सेकंड में, 18 से 18 कट गए, 72×5 360 मीटर की डिस्टेंस आ गई। कितनी आ गई, 360 मीटर की डिस्टेंस आ गई। तो 10वें खंबे तक पहुंचने में 18 सेकंड लगे और हमने ये निकाल लिया 18 सेकंड चलने में, 18 सेकंड में कितना चली है, 360 मीटर चली है। तो मेरे भाई 10वें खंबे तक जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ा, 360 मीटर। क्लियर हो रहा है ना आप अच्छे से। अब इतनी चीज को आप एक साइड करो। अब मुझे एक बात बताओ,
देखो पहला खंबा तो बिना डिस्टेंस के लग जाता है, अगला खंबा 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस के बाद दूसरा खंबा। तो 2 यूनिट डिस्टेंस हुई, लेकिन खंबे कितने लग गए? 3। तो 2 यूनिट डिस्टेंस में 3 खंबे लग गए। देखो फिर 1 यूनिट के बाद एक। अब कितने यूनिट डिस्टेंस है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट डिस्टेंस में पोल कितने लग गए? 4 पोल लग गए। तो भाई 3 यूनिट डिस्टेंस में 4 खंबे लग जाते हैं, 5 यूनिट डिस्टेंस में 6 खंबे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला खंबा तो शुरुआती एक से होती है। अब 1 यूनिट डिस्टेंस तो एक लग गया, फिर 1 यूनिट डिस्टेंस तो एक लग गया। तो 2 यूनिट डिस्टेंस में कितने खंबे लग गए? 3 खंबे लग गए। तो वो कह रहा है 10वें खंबे तक जाने में, उस 10वें खंबे तक गया है, तो 10वें खंबे तक जाने के लिए कितनी यूनिट डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? 9 यूनिट डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो 9 यूनिट डिस्टेंस चलने का मतलब है 360 मीटर चलना। 9 यूनिट चलने का मतलब है 360 मीटर चलना। अब सवाल में क्या पूछ रखा है आपसे? सवाल में आपसे पूछ रखा है 10वें खंबे तथा 31वें खंबे के बीच की दूरी बताओ। भाई एक बात बताओ, 10वें खंबे से 31वें खंबे के तक कितने खंबे होंगे? 10वें खंबे से हमें 10वां खंबा जोड़ना है, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, 31वें खंबे तक जोड़ना है, तो कितने खंबे होंगे? तो 31 में से 10 गए तो 21 प्लस 1, 22 खंबे होंगे टोटल। कितने खंबे होंगे टोटल? 22 खंबे होंगे टोटल। 10वें खंबे से आपने काउंट किया और कहाँ तक किया? 31वें खंबे तक। तो टोटल खंबों की संख्या कितनी आएगी? 22। 31 में से 10 घटाया तो 21 प्लस 1 एक्स्ट्रा। क्यों? आप फॉर्मूला भी जानते हो एपी में, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, और लास्ट में प्लस 1 करते हैं। तो 31 में से 10 गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अरे हर एक खंबा 10, 11, 12 डॉट 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 31। हमें ये जोड़ना है कितने नंबर है यहाँ पे, तो कैसे करोगे आप कैलकुलेट? लास्ट माइनस फर्स्ट, 31 से 10 जाएगा तो 21 प्लस 1, तो कितने आ जाएंगे? 22। बाकी आप इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालो। तो कितने खंबे होंगे दोस्त? 22 खंबे होंगे। अगर 22 खंबे हैं तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 21 यूनिट डिस्टेंस होगी। तो 21 यूनिट डिस्टेंस का मतलब कितने मीटर होगा, हमें ये बताना है। 10वें खंबे से 31वें खंबे के बीच की दूरी तो हमने निकाल लिया। 10वें खंबे से 31वें खंबे के बीच में 22 खंबे हैं। 10वें खंबे से 31वें खंबे तक 22 खंबे हैं। 22 खंबों के बीच में कितनी दूरी होगी? 21 यूनिट। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 21 यूनिट की। तो 9 यूनिट 360 है। 9 यूनिट आपका कितना है? 360। तो ये कितने गुना लिखा है भाई? 40 गुना। तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो ये भी 40 गुना आएगी। तो कितनी आएगी? 840 मीटर आएगी। यही आपके सवाल का उत्तर है। किसी गाड़ी का 2.1 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है। पहिया कैसा होता है? सर्कल से। पहिया कैसा होता है? सर्कल से। ये आपका पहिया है। अब एक राउंड में पहिया कितना चलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? भाई इसकी परिधि पे डिपेंड करेगा। ये इसकी परिधि जितनी मीटर की होगी उतना ही एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। रेडियस कितनी दे रखी सवाल में? 2.1 मीटर। आप बोलेंगे ठीक। तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। सवाल बोल रहा कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए? 75 चक्कर। तो इंटू 75। तो 1 मिनट में इतने मीटर दूरी चलता है। सवाल बोल रहा है गाड़ी की चाल बताओ क्या होगी, और वो भी किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम मीटर पर सेकंड में पता कर ले रहे हैं, फिर 18/5 का गुणा कर देंगे। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब क्या होगा? 60 सेकंड। तो ये 60 सेकंड में चलता है। अब 60 को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो एक यहाँ बचा, तो 60 चलेगा डिवाइड में। तो 1 सेकंड में इतने मीटर चलता है। बाकी हमें किस में आंसर बताना है? किलोमीटर पर आवर में। तो हमने कर दी 18/5 की मल्टीप्लाई। तो अब ये मीटर पर सेकंड का डेटा नहीं रहा, अब ये किसका हो गया? किलोमीटर पर आवर का डेटा हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है? काटना पीटना है। तो मेरे भाई चलिए काटते हैं। कैसे काटेंगे? तो आप बोलेंगे कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? एक जीरो आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया। तो 7 9 में 63, यहाँ 9 आ गए। सॉरी, 7 3 21, यहाँ 3 आ गए। 3 से काटेंगे तो यहाँ 200 आ जाएगा।
200 को अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 अट्ठे 200, और 25 दिया कितने आएंगे 75। अब मैंने 8 से काट दिया, 8 से काटेंगे मेरे भाई, तो 2 से काटा तो यहाँ 4 आ गए, फिर 2 से काटा तो यहाँ 11 आ गए, तो यहाँ 2 बचे, फिर 2 से काटा तो 9 आ गए। तो सवाल क्या आया, 9 तिया 27, 27 से कम 27, 2 हासिल, 27 दो 29 बटे 5। 5 का भाग करेंगे तो 5 5 25, 4 45, 5 9 45, 5 को 20, 59.4 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल का उत्तर आ गया आपका सी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है, ठीक, तो कितना टाइम लगा, 15 घंटे। भाई पैदल गया, पैदल को पी लिख दे रहा, और कार से लौटा, कार को सी लिख दे रहा, तो टोटल टाइम कितना लगा, 15 घंटे। अब सवाल आगे क्या कह रहा है आपसे, इजी सवाल है, डायरेक्ट आंसर आता है, 15 दूनी 30, 30 में से 5 घटाओ, सीधा उत्तर है 25 घंटे। कैसे, बाकी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि दोनों तरफ यात्रा कार से करी होती, तो दोनों तरफ वो किससे गया होता, कार से, मतलब इधर से कार से गया और उधर से भी कार से लौटा, तो कितने घंटे लगते, 5 घंटे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2C। तो 2C की वैल्यू कितनी है, 5। अब वो बोल रहा है बताइए पैदल जाने और पैदल आने में कितना समय लगे, पैदल जाएगा और पैदल लौटेगा, मतलब 2P की वैल्यू वो आपसे क्या कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं। तो मेरे भाई P प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 15। तो टू दो की मल्टीप्लाई कर दी, दो गुना कर दिया इसका, तो 2P प्लस 2C बराबर 15 दूनी 30। अगर 2 बार वो पैदल जाए, 2 बार कार से जाए, तो टोटल टाइम कितनी लगेगी, 30 घंटे लगेगी। जबकि 2 बार कार से जाने का वाला टाइम कितना खर्च होता है, 5 घंटे। 2 बार कार से जाए तो कितना टाइम खर्च होता है, 5 घंटे। तो इसका टाइम कितना हो गया, 5 घंटे। तो 5 घंटे में क्या जोड़े कि 30 आ जाए, तो जवाब होगा 25 घंटे। 2 बार पैदल जाने पर कितना टाइम लगेगा, 25 घंटे लगेगा। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका B4 बॉम्बे। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की यात्रा की गति से यात्रा एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा कर एक निश्चित समय में वह अपने गंतव्य पर पहुंचता है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और एक निश्चित समय में वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया। आगे क्या बोला है, पर हमें नहीं पता कि कितना निश्चित समय है। वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। भाई 2/5 टाइम वो किस में खर्च कर चुका, 60% यात्रा में। शेष यात्रा को पूर्ण करने के लिए, कौन सी यात्रा, शेष यात्रा को पूर्ण करने के लिए, शेष यात्रा को पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए। मतलब जो शेष यात्रा बची है, 60% यात्रा तो हो चुकी, शेष यात्रा कितनी बची है, 40%, एवरीथिंग 100%। तो 40% यात्रा करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई हम ऐसा टाइम मानेंगे, यहाँ इनने क्या कहा है, 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। 60% यात्रा को कितने समय में तय करता है, 2/5 समय में। तो ऐसा टाइम लेंगे हम जो 2/5 समय तक 5 से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमने 5 घंटे ही टाइम ले लिया, कितना ले लिया, 5 घंटे। तो हमने मान लिया कि टाइम कितना लगा यात्रा करने में, टाइम लगा आपका 5 घंटे। सवाल कह रहा है कि 60 किलोमीटर यात्रा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर यात्रा कवर की और निश्चित समय में डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर और 5 घंटे में डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया, तो 60 × 5 = 300। तो 300 किलोमीटर की फिर क्या हो गई, यात्रा हो गई। तो 300 किलोमीटर की क्या हो गई, आपकी डिस्टेंस हो गई टोटल। अब बोल रहे कि 60% यात्रा 2/5 समय में तय करी, तो शेष यात्रा को तय करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो 60% हम कवर कर चुके, तो शेष यात्रा कितनी है, 40%। 60% कवर कर चुके, शेष यात्रा 40%। तो 300 का 40%, 300 किलोमीटर का 40% यात्रा भी शेष है, रिमेनिंग है। आप बोलेंगे ठीक है। अब इस 40% यात्रा को तय करने के लिए कितना समय बचा, भाई 60% में हम 2/5 टाइम खराब कर चुके। 60% में हम कितना टाइम खराब कर चुके, 2/5 टाइम खराब कर चुके, खर्च कर चुके अपना। तो 5 घंटे का 2/5 क्या आएगा, तो 2 घंटे आएगा। 5 घंटे का 2/5 क्या आएगा, 2 घंटे।
तो 2 घंटे तो हम यहाँ इस्तेमाल कर चुके 60% में। टोटल है 5 घंटे। 5 में से 2 घंटे चले गए तो बाकी के कितने घंटे बचे? 3 घंटे। तो 3 घंटे में हम चल रहे हैं 300 का 40%। तो बताओ किलोमीटर पर आवर में 1 घंटे में कितना किलोमीटर चले, ये स्पीड बतानी है। तो मेरे भाई 3 से एक बार कट गया और 3 से 100 बार कट गया। तो 100 का 40% कितना निकलेगा? 40%। हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से यात्रा करी। वो बोल रहे कि एवरेज स्पीड उसकी कितनी है डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में? 130 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 130 किलोमीटर गया और डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच गया। 75% पहली 75% दूरी, 75% डिस्टेंस में कितना टाइम खराब किया? 2/3। तो हमें ऐसा टाइम लेना है जिसका 2/3 निकाला है, जो 3 से कट जाए, जल्दी निकाला। मान लो अभी मैंने 7 घंटे टाइम मान लिया, तो 3 से ये 7 कटेगा नहीं, तो कैलकुलेटिव कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ऐसा नंबर लेट कर लो जो 2/3 3 से कट जाए। तो हमने मान लिया कि टाइम कितना है मेरे भाई? तो हमने मान लिया कि टाइम हो गया हमारा कितना? टाइम टाइम हो गया हमारा 3 घंटे। ठीक है, टोटल टाइम 3 घंटे। 1 घंटे में 130 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा? तो 13 × 3 = 39, 390 किलोमीटर की आ गई डिस्टेंस। 390 किलोमीटर की क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। आप बोलेंगे ठीक है, 75% यात्रा हम कवर कर चुके, तो शेष दूरी कितने की स्पीड से तय करी? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हम पहले पता कर ले रहे हैं कि शेष दूरी में इसकी क्या स्पीड है। तो 75% तय कर चुके, तो शेष दूरी बची कितनी? तो आप बोलेंगे 25%। तो 390 किलोमीटर का कितना बचा है? 25% बचा है अभी। और इसे कवर करने के लिए कितना टाइम है? भाई 2/3 टाइम पहले ही खराब कर चुके हैं अपना। 2/3 टाइम का पहले ही यूज कर चुके हैं हम। 2 घंटे का यूज हम पहले ही कर चुके। तो फिर टोटल 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे में से 2 घंटे यूज हो चुके, तो बचा कितना? 1 घंटा। तो 1 घंटे में हम इतना चलते हैं। 25% की फ्रैक्शन 1/4। अरे भाई 25% से परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आता है। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो इसीलिए बोलते 25% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/4। तो इसकी जगह सीधा 1/4। 4 से इसे काटेंगे तो आप देखेंगे 4×9 = 36, बच गया 3 = 30, 4×7 = 28, 4×5 = 20। तो मुझे एक बात समझ आई, काटने के बाद 1 घंटे में हम कितने किलोमीटर चलेंगे? 97.5 किलोमीटर। शेष दूरी में बोल रहे हैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जबकि हमने निकाल लिया शेष दूरी में उसकी कितनी स्पीड है? 97.5 किलोमीटर पर आवर। 97.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। ये x की वैल्यू है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x/2 की। अपॉन 2 की वैल्यू चाहिए, तो भाई 97.5 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? x आपका 97 है, तो x/2 आधा करेंगे तो कितना आएगा? 48.75। आगे देखते हैं मेरे भाई। किसी वर्ग की चारों भुजाओं पर कोई कार V2V 3V 4V की चाल से चलती है। देखो भाई, भी स्पीड से एक साइड, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल। तो देखो एक साइड एक भुजा पे चली कितने की स्पीड से? V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी साइड पे कितने की स्पीड से चली? 2V की स्पीड से। तीसरी भुजा पे कितने की स्पीड से चली? 3V की स्पीड से। चौथी भुजा पे कितने की स्पीड से चली? 4V की स्पीड से। तो भाई एक बात था, चारों भुजाएं सेम होती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जितना दूरी चली उतना ही वो 2V की स्पीड से चली, और उतनी ही दूरी वो 3V की स्पीड से चली। तो इसका मतलब दूरी कैसी है? कांस्टेंट है। दूरी कैसी है? कांस्टेंट है। तो भैया डिस्टेंस यहाँ हो गई आपकी कांस्टेंट। बच्चा बच्चा जानता है कि स्पीड की मल्टीप्लाई हम टाइम में करते हैं तब डिस्टेंस आती है। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? टाइम बन जाएगा। तो स्पीड क्या क्या दे रखी? एक स्पीड भी है, एक स्पीड 2 भी है, एक स्पीड 3 भी है, और एक स्पीड कितनी है? 4 भी है। तो ये 4 भी किलोमीटर पर आवर है। अब आप मुझे बताओ, ये आपको स्पीड गिवन, ये क्या गिवन है? स्पीड। अब स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम। तो चलिए टाइम निकालते हैं मेरे भाई। टाइम कैसे निकलेगा? तो मेरे भाई आसान तरीका है रिवर्स रेशियो निकालने का। आप इनसे कटने वाला नंबर ले लो जो भी 2V 3V 4V से कट गया, तो आप बोलेंगे 12V। तो हमने डिस्टेंस ले ली कितनी?
12 भी डिस्टेंस ले ली। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, तो बी की स्पीड से 12 बी चले तो कितना घंटा लगा होगा? 12 घंटा। बी से बी कट गया, दो छक 6 घंटा लगा होगा। बी से बी कट गया, तीन चौको 12, 4 घंटे लगा होगा। बी से बी कट गया, चार तिया 12, 3 घंटा लगा होगा। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 12 भी डिस्टेंस चले हम बी की स्पीड से, फिर 2 बी की स्पीड से 12 भी, फिर 3 बी की स्पीड से भी चले, और 4 बी की। तो 12 भी, 12 भी, 12 भी, 12 भी। तो 12 भी कितने बार चले हो आप? 4 बार चले। तो हमने ये 4 की मल्टीप्लाई कर दी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 12 4 18 4 22 और 3 25। तो डिवाइड कर दिया 25 का। 12 चौको 48, बी को डिवाइड करूंगा तो 1.92 भी आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 1.92 भी। भाई अब वो बोल रहा है कि यदि औसत चाल यू है, तो उनने औसत चाल यू को यू से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका मतलब यू का मतलब 1.92 भी है। तो क्या ये यू 1 भी से बड़ा होगा? यू का मतलब 1.92 भी, तो 1.92 भी एक भी से बड़ा है, दो भी से छोटा है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। मुझे लगता है आप समझ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से शेष दूरी। तो भाई शेष दूरी भी तो आधी बची। आधी आप पहले चल चुके, तो फिर शेष कितना बचा? आधा। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। सवाल में डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधी दूरी आप कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप रिवर्स रेशियो निकालो, ये स्पीड है तो टाइम निकालो। तो 20 और 30 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 60। तो 60 किलोमीटर आप डिस्टेंस ले लीजिए। तो 20 दिया 60, तो यहाँ कितने घंटे लगे? 3। 30 दूनी 60, तो यहाँ कितने घंटे लगे? 2। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितने बार चले आप? 20 की स्पीड से भी 60 किलोमीटर चले, और 30 की स्पीड से भी आप 60 किलोमीटर चले। तो 60 60 120 चले ना। तो 120 लिखने से अच्छा है एक बार दो बार आप दो की मल्टीप्लाई कर दिया करो, हो गया 120। टोटल टाइम तो 3 और 2 5 घंटे। तो आपने नीचे 5 घंटे लिख लिया। 5 से 12 बार, 12 दूनी 24। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 24 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन। ए ने आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करी, और शेष दूरी कितने की स्पीड से तय करी? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई आधी दूरी आप इस स्पीड से चले, और शेष दूरी, शेष दूरी का मतलब आधी दूरी आप किस स्पीड से चले? x की से। तो आधी दूरी आधी दूरी, तो दूरी होगी कांस्टेंट। स्पीड की मल्टीप्लाई हम टाइम से करते हैं तो क्या बन जाती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी है सवाल में? कांस्टेंट। तो एक आपकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड आपकी कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है एवरेज स्पीड कितनी है? औसत चाल 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई, तो 20 और x से कटने वाला नंबर कितना होगा? तो आप बोलेंगे 20 है। तो 20 से 20 कट गया तो यहाँ पे x घंटा लगा होगा। x से x कट गया तो यहाँ पे 20 घंटा लगा होगा। तो एवरेज स्पीड निकालो आप। तो आप बोलेंगे एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 20x डिस्टेंस है, कितने बार चले हो आप? एक, दो, दो बार चले हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x प्लस 20। टोटल टाइम लगा x प्लस 20। लेकिन अब एवरेज स्पीड ही आ गई, जबकि सवाल में एवरेज स्पीड दे रखी है। औसत चाल कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड की कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? 24 से। तो अब x की वैल्यू आपको निकालनी है मेरे भाई। तो आप काट पीट दो, x की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो भाई 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंगे 24। 2 से काटेंगे 3 बार। तो मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 3x प्लस के 20 या 60 बराबर 5 की x में तो 5x। तो 3x उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, 5x से 3x गए तो कितने बच गए? 2x। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर आपका सवाल का उत्तर आ गया। क्लियर है ना यहाँ तक? आप बोलेंगे ठीक। एक व्यक्ति आधी दूरी 3x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। भाई आधी दूरी कितने की स्पीड से चला है? 3x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और शेष दूरी, अरे शेष दूरी आधी चल चुके तो शेष भी आधी बचेगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसी है इसमें? कांस्टेंट है। डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है।
तो आधी दूरी आप किस स्पीड से चले, 3x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, और आधी दूरी आप किस स्पीड से चले, 5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। तो आप 3x और 5x से कटने वाला नंबर कितना होगा, 15x। तो 3 से 5 बार कट गया तो 5 घंटे टाइम लगा यहाँ पे, 5 से 3 बार कट गया तो यहाँ पे 3 घंटे टाइम लगा। हमें निकालनी एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 15x आपकी डिस्टेंस है, कितने बार चले हो ये 15x, 2 बार, 1 2, 2 बार चले, टोटल टाइम 5 और 3 8, ये 8 घंटे आपका टाइम आ गया। तो मेरे भाई क्या आएगा, काट के 2 से 4 3.75। तो सवाल का उत्तर आ गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, क्या दे रखा है, एक कार 7 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां, भाई पहले चले 7 किलोमीटर, फिर चले 7 किलोमीटर, फिर चले 7 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस सेम है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी 7 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी 7 किलोमीटर चले, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसी है सवाल में, कांस्टेंट। तो 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, और फिर कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई। तो आप 10 20 30 60 से कटने वाला नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर। तो ये आपका 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है। तो मेरे भाई 10 से 60 में डिवाइड करेंगे 6 घंटे, तो टाइम लगा 6 घंटे। 20 तिया 60, 3 घंटे। 30 दूनी 60, 2 घंटे। 60 एकम 60, 1 घंटा। तो मेरे भाई हमें पता चल गया, एवरेज स्पीड निकालो क्या निकलेगी। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। कितने बार चले हो आप, 1 2 3 4, 4 बार चले हो, तो 4 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 6 3 9 2 11 और 1 12, तो 12 घंटा टाइम हो गया आपका। तो 12 5 60, 5 को 20, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। आप बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल में क्या दे रखा है आपको, एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं, पहली यात्रा में उसकी यात्रा में पहली में उसकी गति उसकी यात्रा की गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर थी, तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से कैसी थी, आधी थी। 4 बार यात्रा करी है उसने, तो पहली बार की यात्रा कितनी दे रखी है, और समान यात्राएं तय करी है, समान दूरी, ये लिखा है समान दूरी। तो डिस्टेंस कैसी है, सेम। तो डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का रिवर्स होता है, तो यही तरीका लग जाएगा। तो पहली स्पीड 60 किलोमीटर, फिर अगली स्पीड 30 किलोमीटर, फिर अगली स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, फिर अगली स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगली यात्रा में आधी होती चली गई है। तो मेरे भाई 60 30 15 7.5 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 60 किलोमीटर है। कितना होगा, 60 किलोमीटर। तो 60 से 60 कट गए, तो 1 घंटा टाइम लगा होगा। 30 दूनी 60, तो 2 घंटे टाइम लगेगा यहाँ पे। 15 चौको 60, तो यहाँ 4 घंटे टाइम लगेगा। 7.5 का डिवाइड करेंगे तो 8 घंटे टाइम लगेगा। आप बोलेंगे ठीक है। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस है, कितने बार चले हो, 1 2 3 4, 4 बार आप चले हो, तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आपका 8 4 12 2 14 और 1 15, तो आप 15 घंटे से आप डिवाइड कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 4 चौको 16, तो 16 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरे भाई, क्या दे रखा है, एक यात्रा का 1/3 80 किलोमीटर पर आवर की गति से, यात्रा का 1/4 भाग 15 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, शेष भाग 100 किलोमीटर पर आवर की गति से। भाई पहले आप चले 1/3, कितनी डिस्टेंस है हमें नहीं पता, फिर आप कितना चले, 1/4, 1/4। तो टोटल डिस्टेंस का पहले 1/3 चले, फिर टोटल डिस्टेंस का 1/4 चले, तो भाई टोटल डिस्टेंस है कितनी, तो हमें लेट करनी है। तो ऐसी टोटल डिस्टेंस मानो जो आपकी 3 से कट जाए और 4 से कट जाए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम टोटल डिस्टेंस मान लिए 12 यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस हम कितनी मान लिए, 12 यूनिट लेट कर ली हमने। हमने मान ली कि टोटल डिस्टेंस कितनी है,
12 किलोमीटर है। ये हमने लेट किया है, हमने मान लिया है। क्लियर हो रहा है ना आप? क्यों? क्योंकि हमें वन थर्ड डिस्टेंस चलनी है, फिर वन फोर डिस्टेंस चलनी है। तो 12 का वन थर्ड भी निकल आएगा, 12 का वन फोर भी निकल आएगा और शेष 5 भी निकल आएगा। बोल रहा है बताओ औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड बतानी। तो मेरे भाई, एक समझदार बच्चा होगा वो कैसे करेगा? समझदार बच्चा इतने फास्ट करेगा। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट, एक तिहाई मतलब 4 यूनिट चलने में इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। फिर ये टाइम आ गया। एक चौथाई चलने का मतलब 3 यूनिट चलने में 50 की स्पीड। चार तीन सात, टोटल बची बाकी की 5, और उसमें स्पीड कितनी है 100। इतना लिखेगा, बहुत फास्ट। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। भाई हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो आपका जवाब होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें डिस्टेंस ऊपर लिखनी है, तो डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस लिख दी 12 किलोमीटर। अब नीचे क्या लिखना है? टाइम। अब एक बात बताओ, टाइम कैसे निकलेगा? तो आपका जवाब होगा स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो डिस्टेंस निकलती है। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मुझे स्पीड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिस्टेंस को डिवाइड देना पड़ेगा किससे? स्पीड से। तो डिस्टेंस कितनी चले आप? वन थर्ड डिस्टेंस चले आप। तो 12 किलोमीटर का वन थर्ड। 12 किलोमीटर के वन थर्ड का मतलब है 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर में आपकी क्या स्पीड रही? सवाल में दे रखा है 80। तो हम डिवाइड कर दिए 80 से। तो ऊपर लिख ली डिस्टेंस, नीचे लिख लिया स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल आया? टाइम निकल आया। अगला, एक चौथाई भाग, वन फोर पार्ट चले आप। अरे भाई 12 का वन फोर, 12 का वन फोर का मतलब क्या होगा? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में इसकी क्या स्पीड रही? 3 किलोमीटर में इसकी क्या स्पीड रही? 50 किलोमीटर पर आवर रही। अब आगे क्या बोला है? शेष भाग। भाई 4 चल चुके, 3 चल चुके, तो 4 और 3 7, टोटल 12 है। 12 में से 7 गए तो कितने बचे? 5। तो 5 यूनिट चलने में कितनी स्पीड है इसकी? 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये टोटल टाइम हो गया, प्लस लगा दिए। अब आपको जस्ट इसे कैलकुलेट करना है। तो मेरे भाई काट पीट दो आप इसे, कितने बार कट जाएगा? 4 से 1 बार, 4 से ये 20 बार। 5 से 1 बार, 5 से ये 20 बार। तो मेरे भाई 1/20, 1/20, 2/20, 1/10, 5/50, 3/50, 8/50, 600। 8 का भाग 600 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई 8 का भाग 600 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8×7 = 56, 8×5 = 40। तो कैलकुलेशन करके कितना आ गया? 75 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो भाई 10, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 10 किलोमीटर डिस्टेंस चला, तो टाइम कितना लगा 10 किलोमीटर में? तो 10 किलोमीटर किस स्पीड से चला? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम लगा 10/6। फिर बोल रहा है कि 20 किलोमीटर चला, तो और कितना चला है वो? 20 किलोमीटर। तो इस 20 किलोमीटर में टाइम कितना लगा होगा उसे? तो 20 किलोमीटर किस स्पीड से चला? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये टोटल टाइम आ गया। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई, ये टोटल क्या आ गया? टाइम आ गया। इसी को आप कैलकुलेट कर दो, क्या निकल आएगी? एवरेज स्पीड। तो मेरे भाई 20 और 10, 30 आ जाएगा। तो ऊपर हमने 30 लिख दिया। ऊपर कितना लिख दिया? 30 किलोमीटर। 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 3 बार, 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 4 बार, और 5 से काटेंगे तो 3 बार। 5/3, 4/3, 9/3। और 9/3 का मतलब 3, और 3 को 30 से भाग करेंगे तो सवाल का उत्तर 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं मेरे भाई। 16 नंबर में बोला है कि एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी को 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि पहले दिन 1440 किलोमीटर चली, पहले दिन कितना चली? 1440 किलोमीटर। दूसरे दिन कितना चली भाई? दूसरे दिन कितना चली है? 1680 किलोमीटर। बताएं कि रेलगाड़ी की मूल औसत चाल। भाई मूल औसत चाल मतलब पुरानी ओवरऑल औसत चाल, पुरानी औसत चाल और शीर्ष यात्रा की औसत चाल में कितना अंतर होगा? तो मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ आप अच्छे से। 2 दिन 8 घंटे का मतलब क्या होगा? 2 दिन 8 घंटे का, दो दो दिन, एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे। 2 दिन में 48 घंटे।
2 दिन में कितने आ जाएंगे? 48 घंटे प्लस 8 घंटे, टोटल होगा 56 घंटे। तो टोटल कितने आ गए? 56 घंटे। तो बोल रहा है कि 3584 किलोमीटर चला 56 घंटे में, तो एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? तो 3584 किलोमीटर चला वो, 3584 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना लगा? 56 घंटे टोटल टाइम लगा। तो क्या आ गई एवरेज स्पीड? तो आप काटेंगे तो 7 8 56, 7 5 35, 7 1 7, 7 2 14। अब 8 का भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा 64। तो एवरेज स्पीड आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। तो मूल औसत चाल आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। अब उनने क्या क्या बोला था? मूल औसत चाल तथा शेष यात्रा की औसत चाल। तो शेष यात्रा की औसत चाल और निकालो। तो शेष यात्रा है कितनी? तो पहले दिन आप 1440 किलोमीटर चले, फिर दूसरे दिन आप कितना चले? 1608 किलोमीटर। तो 1400 और 1600, 3040 और 8 48, 3048 किलोमीटर आप चल चुके। 3048 किलोमीटर आप चल चुके। टोटल डिस्टेंस कितने की है? 3584 किलोमीटर की। तो बची कितनी डिस्टेंस? 14 से 8 गए 6, 7 से 4 गए 3, 5 से 5 गए तो 536 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी बाकी है। तो 536 किलोमीटर की डिस्टेंस बाकी है, तो बाकी टाइम कितना है? पहला दिन खर्च हो चुका, दूसरा दिन खर्च हो चुका, तो बाकी का टाइम 8 घंटे। तो टोटल टाइम हो गया 8 घंटे। तो मेरे भाई ये एवरेज स्पीड कितनी आ गई? तो आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 6 48, बच गए तुम्हारे 3 2 5 56, 8 7 56। तो शेष यात्रा की एवरेज स्पीड आ गई 67 किलोमीटर पर आवर। तो इसका डिफरेंस बताना है, तो 64 और 67 का डिफरेंस 3 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर दूर 5 मिनट में जाता है और 7 मिनट में वापस आता है। उसकी औसत गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? पहले आप मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड निकलती कैसे है? तो आपका जवाब होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 500 मीटर 5 मिनट में गया और फिर 7 मिनट में वापस आया, तो 500 मीटर गया और 500 मीटर लौटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या 1000 मीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस? आप बोलेंगे ठीक है। अब 5 मिनट जाने में लगे, 7 मिनट आने में लगे, तो 5 मिनट प्लस 7 मिनट टोटल कितने लग गए? 12 मिनट। अब भाई 12 मिनट, ये एवरेज स्पीड आ गई इसकी। लेकिन हमें एवरेज स्पीड किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। तो अभी ये किस में है? तो अभी ऊपर मीटर लिखे नीचे मिनट लिखे, तो अभी तो किसी में भी नहीं है, ना तो मीटर पर सेकंड में है ना किलोमीटर पर आवर में। तो पहले 12 मिनट को हम सेकंड बना ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दी कितने की? 60 की। तो अब ये स्पीड किस में बन गई? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। और इंटू 18/5 का कर दें, तो अब ये मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, अब ये क्या बन जाएगी? किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। आप इसे काट पीट दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो मेरे भाई क्या आएगा? काटो आप इसे अच्छे से। तो 5 से करेंगे तो 200, 0 से कट गया तो यहाँ पे 20 बचे, यहाँ पे कितना बचा? 20। 4 पंजे 20, 5 आ गया, 4 तिया 12, 3 आ गया, और 6 तिया 18, ये कट गए। तो टोटल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल क्या कह रहा है? श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। मतलब 30 किलोमीटर में उसने अपनी स्पीड कितनी रखी? 45 किलोमीटर पर आवर रखी। अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड निकलती कैसे है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई मेरे 30 किलोमीटर चलाई पहले उसने, चलो ठीक है 30 किलोमीटर चलाई, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 30 किलोमीटर। टोटल टाइम, टाइम क्या? तो 30 किलोमीटर चलाने में उसकी स्पीड कितनी रही? 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसके टाइम आ गया। 30 किलोमीटर दूरी चली तो दूरी ऊपर लिख दी, और 30 किलोमीटर में टाइम कितना लगा? तो 30/45 आवर लगे। आप बोलेंगे ठीक है। अब आगे और चला है वो 1 घंटा 20 मिनट के लिए, तो 1 घंटा 20 मिनट का क्या मतलब होगा? पहले तो ये समझ लो भाई। 1 घंटा 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा, मिनट को हावर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से डिवाइड देते हैं। तो आप 60 से डिवाइड कर दो, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60। तो आपका क्या आ गया? 3 एकम 3 और 1 4/3 आवर।
तो ये काम तो आपका अपना था, 4/3 आवर। तो भाई 4/3 आवर तक उसने गाड़ी चलाई, कितने आवर तक चलाई? 4/3 आवर तक, 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस, 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4/3 घंटे चलाई, तो 68 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर करी होगी। तो 68 किलोमीटर की दूरी और तय करी, और कितना समय लगा 68 किलोमीटर में? तो मेरे भाई सवाल में खुद ही दे रखा 4/3 घंटे लगे। तो ये आ गया आपका, यही आपकी क्या होगी? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस 68 और 30 कितने हो गए? 98। आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो 15 से हम इसे काट दे रहे हैं, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो 2/3, 4/3, तो 4 और 2 6, 6/3। और 6/3 का मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटा टाइम आ गया टोटल। और डिस्टेंस कितनी आ गई? 98 किलोमीटर। तो 2 का भाग देंगे 98 में, तो 49 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, क्या दे रखा है, पढ़ जाओ आप अच्छे से। एक साइकिल चालक ए से बी तक 14 किलोमीटर की दूरी बिना रुके एक निश्चित औसत चाल से गया, और उसकी औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वही दूरी पूरा करने के लिए 20 मिनट अधिक लेता है। तो पहले आप या तो सेकंड में टाइम लिखो या हावर में। तो 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/3 आवर। क्या लिख सकता हूँ? 1/3 आवर। तो 1/3 आवर ज्यादा लग गया, अगर 1 मीटर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो, 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है तो मैंने माना कि 14 किलोमीटर पहले चलता था वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 14 किलोमीटर चलता था, 14 किलोमीटर। देखो भाई, स्पीड की मल्टीप्लाई हम टाइम से करते हैं तो क्या बनती है? डिस्टेंस। हम टाइम निकालना चाह रहे हैं, तो हम स्पीड का डिवाइड दे दें डिस्टेंस में, तो सीधा बोला करो आप। 14 किलोमीटर चला, कितने की स्पीड से? एक्स की स्पीड से। तो ये टाइम बन गया। ये क्या बन गया? टाइम बन गया। तो ये पहले वाला टाइम है, एक्स की स्पीड वाला। आप बोल रहे हैं कि 14 किलोमीटर अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करके चला होता, तो कितना टाइम ज्यादा लगता है? 1/3 घंटे टाइम ज्यादा लगता है। आप बोलेंगे ठीक। तो मेरे भाई, आप बोल रहे हैं प्रारंभिक औसत चाल बताओ, तो हमने प्रारंभिक औसत चाल क्या मान ली? एक्स। तो या तो 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। एक तरीका है कि आप यहाँ सॉल्व करें। सॉल्व करने में मूर्खता होगी, क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो समझदारी इसी में है कि बाय ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। तो वो नंबर लो जो 14 को फटाक से काट दे, 7। 7 सबसे इजी नंबर है, तो पहले 7 को ही वेरीफाई कराओ। अगर 7 आंसर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जल्दी गलत हो जाएगा। तो 7 से वेरीफाई करा रहा है, तो 7 दूनी 14। तो फिर इधर लगे होंगे 2 घंटे। अब 7 में से गया 6, 14/6, 14/6 घंटे लगे। तो 14/6 का मतलब 7/3 घंटे, तो 3 दूनी 6। 7 में से 6 गए तो 1/3, सेटिस्फाई कर गया। अरे 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए तो 1/3, बराबर में 1/3 ही चाहिए था। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है मेरे भाई? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो अच्छे से क्या दे रखा है। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो राहुल भी 30 किलोमीटर गया और मिथुन भी 30 किलोमीटर गया आपकी। आगे क्या करे? उनकी चालों का योग कितना है? भाई 70 किलोमीटर पर आवर है उनकी चालों का योग। तो राहुल की चाल मान ली मैंने आर, और मिथुन की चाल मान ली मैंने कितनी? स्पीड एम। और इनका सम कितना है? तो 70 किलोमीटर पर आवर, उसमें सम आपको गिवन है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे उनने शुरुआत में ये एक बात कही थी कि राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिनकी चालों का योग कितना है? 70 किलोमीटर। तो राहुल ने भी 30 किलोमीटर की दूरी कवर, और मिथुन ने भी करी। और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है? 2 घंटा 6 मिनट। तो पहला आपके जीवन का मकसद है कि 2 घंटे 6 मिनट को मैं क्या लिखूंगा? तो जवाब होगा 2 घंटे 6 मिनट को मैं क्या लिखूंगा? तो आवर में लिखें तो क्या लिखेंगे 2 घंटे 6 मिनट को? तो आपका जवाब होगा 21/10 घंटा लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 21/10 घंटे। कैसे? 2 घंटा 6 मिनट है, 2 घंटा क्या है? 6 मिनट। तो मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से भाग, तो 6 कम 6, 6 10 पाँच, 10 दूनी 20 और 1 21/10 आवर।
आप बोले ठीक है। तो 21/10 घंटा टोटल लगा राहुल का टाइम और प्लस मिथुन का टाइम। तो टाइम निकलता कैसे है? तो आप बोलेंगे कि 30 किलोमीटर चला किस स्पीड से? राहुल आर की स्पीड से। और 30 किलोमीटर चला मिथुन किस स्पीड से? एम की स्पीड से। तो ये टोटल टाइम कितना दे रखा है आपको? 21/10 घंटे दे रखा है आपको ये टोटल टाइम। आप बोलेंगे ठीक है। जस्ट आप कैलकुलेट कर दो। और उनके चालों के बीच का अंतर पूछा है तो राहुल और मिथुन की स्पीड के बीच का डिफरेंस पूछा है। कैलकुलेट कर लो। मैंने एक ही बार में 30 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा? 1/r प्लस 1/m। आप बोलेंगे ठीक है। बराबर कितना आएगा? 21/10। इतना लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट कैलकुलेट किया करो मेरे भाई। तो ये एलसीएम लेंगे तो एम आर आ जाएगा। एम इधर पहुंच जाएगा, आर इधर पहुंच जाएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा कैलकुलेट होके? भाई इसकी जगह क्या आएगा? तो आप बोलेंगे एम प्लस आर और एलसीएम आ जाएगा एम आर। और एम प्लस आर की वैल्यू क्या है? भाई एम प्लस आर की वैल्यू क्या है? एम प्लस आर की वैल्यू क्या है? 70। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 70 लिख देंगे। तो आपने इसकी जगह 70 लिख दिया। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे मेरे भाई? 7 या 21, 21 कट गए। तो 1 0 2 0, 10 10 100, 100 बचा यहाँ। तो 100 की मल्टी, 2 0 का मतलब 100, 100 की मल्टीप्लाई 10 में हुई तो 1000। तो एम और आर का प्रोडक्ट आ गया 1000। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जोड़ें तो 70 हो जाए और गुणा करें तो 1000 आ जाए? तो 50 20, 50 और 20 70। 50 और 20 की गुणा करेंगे तो 1000। तो ऐसे नंबर हो गए 50 और एक नंबर हो गया 20। हमें इनका डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस हो गया 30। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, इस क्लास का। देखो ध्यान से क्या है सवाल में। आपको क्या बोला है कि एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से कैसी है? तेज है। तो भैया वाई बड़ा है, एक्स छोटा है। आगे क्या बोल? उनकी चालों का योग कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब वाई और एक्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? उन दोनों के द्वारा लिया गया समय 3 घंटे 45 मिनट। तो सबसे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 3 घंटा 3 घंटा है। 45 मिनट को आवर बनाने के लिए 7 की भाग 15 या 45, 15 को 60, 4 से 12 और 3 15। तो 15/4 घंटे और लगेंगे। कितने लगेंगे? 15/4 घंटे मेरे भाई। तो 15/4 घंटा टोटल टाइम है किन किन का? एक्स और वाई का। और कितनी दूरी चले हैं? 90 किलोमीटर। तो टाइम निकलता कैसे है? आप ज्यादा मत सोचो। बाकी मैं समझा चुका आपको कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं तो डिस्टेंस आती है। और टाइम निकालना है तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे? स्पीड से। तो आप तो फ्लो बना लो टाइम निकालने के लिए। क्या करो? डिस्टेंस ढूंढो पहले। 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर कितने की स्पीड से चले आप? एक्स की स्पीड से। ये एक्स का टाइम आ गया भाई। फिर 90 किलोमीटर आप कितने की स्पीड से चले? बाई की स्पीड से। तो ये बाई का टाइम आ गया। टोटल टाइम कितना हो गया? 15/4। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। मैंने एक ही बार में 90 कॉमन लिया और बाई इधर एक्स इधर, तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस बाई। और एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी है? 100। और एक ही बार में नीचे एक्स बाई और बराबर कितना आ गया? 15/4। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, पिछला सवाल जैसा है सब कुछ। तो 15 से काटेंगे तो 6 बार। तो मेरी भाई 6 की गुणा 100 में हुई 600, 600 चौको 2400। तो एक्स और बाई का प्रोडक्ट कितना आ गया? 2400। तो भाई दो नंबर का जोड़ 100 हो जाए और उनकी गुणा करें तो 24 आ जाए। तो 8 या 24 तो 30 और कितना हो सकता है? 80। तो जोड़ के 100 नहीं हो रहा। तो 6 चौको 24, 60 40, 60 और 40 जोड़ के 100, 60 और 40 की गुणा करके 2400। तो एक नंबर 60, एक नंबर 40। तो एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 40, छोटा है और बड़ा नंबर 22 है तो ये 60। और इसकी बतानी है रेशियो, तो 20 दूनी 40, 20 या 60। तो सवाल का उत्तर हो गया 2:3। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से तय करता है तथा वापस 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट। कुल समय कितना लगा? 3.5 मिनट। तो कुल चली गई दूरी कितनी है? मैंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर रखे, कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाए बढ़िया तरीके। तो भाई
गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस लौटा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इसका मतलब डिस्टेंस उतनी है, गया और फिर वहीं से लौटा। तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो क्या बनता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी है, पहुंच। तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और लौटने की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड का डेटा है। रिवर्स करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा, टाइम। तो 2 3 6, 2 4 8, तो 3 रेस्टियो 4। सवाल बोल रहा है कि कुल समय 3.5 घंटे लगा, 3 दूनी 6 और 1 7। टोटल टाइम लगा 7/2 घंटे। यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, 3 यूनिट जाने में, 4 यूनिट आने में, तो 4 और 3 7। तो यहाँ टोटल टाइम लगा 7 यूनिट। और सवाल में लगा 7/2 घंटे। तो 7 यूनिट का मतलब 7/2 घंटे। तो 4 यूनिट का मतलब क्या, 4/2 घंटे होगा। तो 4/2 घंटे का मतलब 2 घंटे। तो कितना लगा यहाँ पे टाइम, 2 घंटे। तो बताओ डिस्टेंस कितनी आ गई। ये स्पीड है, ये टाइम है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर। 6 दूनी 12। तो आपकी कितनी डिस्टेंस आ गई, 12 किलोमीटर। वैसे भी आप जानते हो कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो डिस्टेंस 6 दूनी 12। तो 12 किलोमीटर जाने की, 12 किलोमीटर आने की, तो कुल चली गई दूरी कितनी हो गई आपकी, 24 किलोमीटर। कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर हो जाएगी। कृष्णा ने कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और उतनी ही दूरी, ये लिखा है उतनी ही दूरी, सेम डिस्टेंस। तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो क्या बनती है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट, उतनी ही दूरी। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम। भैया एक स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्पीड है। रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम। तो ये आपका 4 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा। तो 4 यूनिट टाइम हो गया यहाँ का और 25 यूनिट टाइम हो गया यहाँ। सवाल बोल रहा है यदि पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 48 मिनट, तो 5 घंटे 48 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 घंटे तो 5 घंटे हैं। 48 मिनट को हम क्या बनाना चाहते हैं, हावर्स बनाना चाहते हैं। तो 48/60, 60 की बात करेंगे तो ये भी हावर बन जाएंगे मिनट। 12 चौको 48, 12 पंच 60, पचम 25 4 29, 29/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29/5 आवर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 29/5 आवर। तो यहाँ टोटल टाइम लग रहा है 29/5 आवर। जबकि यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, 4 यूनिट प्लस 25 यूनिट, टोटल लगा 29 यूनिट। तो 29 यूनिट का मतलब 29/5 आवर है। तो 25 यूनिट का मतलब क्या, 25/5 आवर होगा। और 25/5 आवर होगा। 29 यूनिट 29/5, तो 25 यूनिट 25/5। और 25/5 का मतलब 5 घंटे। तो यहाँ पे आ गया 5 घंटे। बच्चा बच्चा जानता है स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करें तो 4 5 20, तो 20 किलोमीटर। बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5 तो 20 किलोमीटर। कुल कितनी दूरी तय की, तो 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर इधर, तो टोटल कितनी दूरी तय करी, 40 किलोमीटर। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 40 किलोमीटर। एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए 2.5 किलोमीटर पर आवर और उतरते हुए 3.25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है। भैया पहाड़ी पर गया 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और लौटा तो कितने की स्पीड से लौटा, लौटा तो वो 3.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटा। ये आपकी क्या है, स्पीड है। ये आपकी क्या है, स्पीड। आगे क्या मेरे भाई, बोल रहा है यदि पहाड़ी पर किसी दूरी तक चढ़कर प्रस्थान बिंदु पर उतरकर वापस आने में कुल समय 4 घंटे 36 मिनट, तो 4 घंटे 36 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 4 घंटा घंटे हैं 36 मिनट को, 12 3 36, 12 5 60, 5 तो 20 और 3 23, 23/5 आवर में लिख सकता हूँ। तो टोटल टाइम कितना लगा, 23/5। भाई जिस पॉइंट पे गए और उसी पॉइंट, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे लौट आए, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। चढ़े थे जितनी दूरी उतनी दूरी उतर आए, लौट के आगे वहां पे, तो डिस्टेंस कांस्टेंट। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम। तो ये 3.25 आपका इधर आ जाएगा, 2.5 आपका इधर आ जाएगा। ये रेशियो आ गया किसका, टाइम। बाकी आप जानते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा लेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो 13 यूनिट, 25 से काटेंगे तो 10 बार। तो टोटल टाइम 13 और 10 24। तो यहाँ टोटल टाइम लग रहा है 24 यूनिट। जबकि सवाल में टोटल टाइम कितना लग रहा है,
भाई यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, 13 और 10 23, टोटल टाइम लगा है 23 यूनिट। सवाल में लग रहा है टोटल टाइम 23 यूनिट, जबकि यहाँ टोटल टाइम कितना लगा है, 23/5 घंटे लगा है टोटल टाइम। तो 23 यूनिट 23/5, तो 10 यूनिट 10/5 मतलब 2 घंटे। तो 1 घंटे में 3.25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में डबल, 3 का डबल 6, 25 का डबल 50, 6.5 किलोमीटर। बोल रहा है कि पहाड़ी पर कितनी दूरी तक चढ़ा, तो 6.5 किलोमीटर चढ़ा। उनने ये नहीं बोला कि कुल चली गई दूरी कितनी है, चढ़ा कितना, 6.5 चढ़ा, 6.5 उतरा। हाँ। राजेश तथा अनिल किसी दूरी को 15 तथा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करें। राजेश को अनिल से 48 मिनट ज्यादा लगते हैं। भाई डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। राजेश भी उतना ही चल रहा है, अनिल भी उतना ही चल रहा है। तो राजेश की स्पीड और अनिल की स्पीड गिवन होगी, कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर आपकी राजेश की स्पीड हो गई, और अनिल की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई ये आपको स्पीड गिवन है, हमें इसको रिवर्स करना है, तो क्या बन जाएगा, टाइम। तो 5 5 25, 5 3 15। तो राजेश को 5 यूनिट टाइम लगा, अनिल को 3 यूनिट टाइम लगा। सवाल कह रहा है कि राजेश को 48 मिनट अधिक लगे। सवाल क्या कह रहा है कि राजेश को डिस्टेंस कवर करने में 48 मिनट अधिक लगे, जबकि यहाँ राजेश को कितना ज्यादा लग रहा टाइम, अनिल को 3 यूनिट, राजेश को 5 यूनिट। तो यहाँ 2 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है राजेश को। तो 2 यूनिट का मतलब 48, तो 1 यूनिट का मतलब क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा 24 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, इसका मतलब 24 की गुणा करनी है, 24 5 120 मिनट। और 120 मिनट और कुछ नहीं होता, 2 घंटे होते हैं, 60 60 120। तो 2 घंटे टाइम आ गया। तो राजेश ने टोटल डिस्टेंस 2 घंटे में कवर की, 1 घंटे में 15, तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो सवाल क्या कह रहा है कि दूरी क्या है, तो 30 किलोमीटर की दूरी है। अगर बोलते कुल चली गई दूरी, तो 30 ये चला, 30 ये चला, तो टोटल कितना हो जाता, 60 किलोमीटर हो जाता। आप बोलेंगे ठीक है। नंबर 5 बोल रहा है कि पंकज अपने घर से कार्यालय 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 20% कम चाल से वापस आता है। भाई आप ऑफिस गए और ऑफिस से लौट के आए, तो गए भी उतना ही हो जितना लौटे हो, दूरी थोड़ी बदल जाएगी। तो जाने वाली भी डिस्टेंस और आने वाली डिस्टेंस आपस में कैसी है, सेम। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। बोल रहा है गया था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और आगे सवाल क्या कर रहा है, 20% कम चाल से वापस आया। तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 20% कम कर लिया, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर इसने स्पीड कम कर ली। 20% कम करने का मतलब 6 किलोमीटर पर आवर कम कर ली। तो 30 से स्पीड अब कितनी बची है, 24। तो अब इसकी स्पीड कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम। तो 8 3 या 24, सॉरी, ऐसे काट दे रहा है, कितने से, 6 से काट दे रहा है, तो 6 चौको 24, 6 पंजे 30। तो टाइम की रेशियो क्या आ गई, 4:5। सवाल कह रहा है कि उसे जाने तथा आने में कुल कितना समय लगा, 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे। यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, टोटल टाइम लगा 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मतलब 3 घंटे है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 3, 9 कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, 3/9 घंटे। तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो 1 यूनिट का मतलब 1/3 घंटे। तो 4 यूनिट का मतलब क्या, 4/3 घंटे होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो टाइम की स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करें तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो 30 की मल्टीप्लाई कर दी किसमें, 4/3 में, 3 से 10 बार, 10 चौको 40। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 40 किलो। सवाल में यही बोला है कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी 40 किलोमीटर। अगर बोला है कि कुल चली गई दूरी, तो 40 गया और 40 लौटा, तो 80 तक करते। तो 40 ऑप्शन में नहीं है, ये कट गया, तो जीरो यहाँ पर लिख लो, तो सवाल का उत्तर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है आपको, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है तो 11 बजे पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंच जाता है, 11 बजे। जबकि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 9 बजे पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बदली नहीं है उनमें। तो इसका मतलब स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो क्या बनती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। तो पहले स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड कितनी हो गई, तो सवाल में बोला है 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम निकालो,
तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो टाइम क्या आ गया 3:2 आ गया मेरे भाई। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि पहले दिन वो पहुंच गया था 11 बजे, दूसरे दिन वो पहुंचा 9 बजे, तो 11 बजे और 9 बजे बीच में कितने का डिफरेंस है? 11 बजे और 9 बजे, 2 घंटे का डिफरेंस। 9 बजे और 11 बजे में कितने का डिफरेंस है? 2 घंटे का। तो टाइम की डिफरेंस है 2 घंटे की। यहाँ डिफरेंस कितनी है? 1 मिनट। तो यहाँ का डिफरेंस है 1 मिनट। यहाँ का डिफरेंस है 1 मिनट। जबकि सवाल में जो डिफरेंस गिवन है ना, इनडायरेक्टली, वो कितनी है? 2 घंटे। भाई 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो आप 11 बजे पहुंच गए, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो आप 9 बजे पहुंच रहे हैं। तो 11 बजे पहुंचे और 9 बजे पहुंचे, तो 11 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 2 घंटा। तो 1 मिनट का यहाँ का डिफरेंस, 1 यूनिट, और यहाँ का डिफरेंस 2 घंटे, तो 1 यूनिट का मतलब 2 घंटे। तो मेरे भाई 3 यूनिट का मतलब क्या 6 घंटे होगा? आप बोलेंगे ठीक है। 2 यूनिट का मतलब क्या 4 घंटे होगा? आप बोलेंगे ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या दोगे? 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 8 छंगे 48। क्या इधर से निकाल लो डिस्टेंस, 1 घंटे में 12, तो 4 घंटे में 12 चौको 48। तो जो डिस्टेंस है बीच की वो 48 किलोमीटर की है। अब वो बात साइड करो, आगे क्या पूछा है? उस साइकिल की उसे साइकिल कितनी स्पीड से चलानी चाहिए कि ऑफिस वो कितने बजे पहुंच जाए? 10 बजे। उन्हें ऑफिस कितने बजे पहुंचाना है? 10 बजे पहुंचना है। अगर ऑफिस 10 बजे पहुंचना है तो कितने की स्पीड से चलाऊं? तो भाई ये पता कर लो कि ये चलना कितने बजे शुरू करता है। तो पहले दिन बोल रहे कि 11 बजे पहुंच गया, और रास्ते में कितने घंटे लगे? 6 घंटे। 6 घंटे लगे और 11 बज गए, तो चलना शुरू किया होगा 5 बजे। 5 बजे के बाद 6 घंटे लगेंगे, तो 5 और 6 11, तभी बजेंगे। तो चाहे यहाँ से कर लो। दूसरी बार कितने बजे पहुंच गया? 9 बजे। 4 घंटे लगे और 9 बजे पहुंच गया। 4 घंटे लगे और 9 बजे पहुंच गया, तो इसका मतलब 5 बजे चलना शुरू किया होगा, 4 घंटे लगेंगे और 9 बजे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब चलना कब शुरू करेगा? तो चलना शुरू किया 5 बजे। चलना शुरू किया कब? तो आप बोलेंगे 5 बजे। चलना कब शुरू किया? 5 बजे। अब ऑफिस की क्वेश्चन की डिमांड है कि 10 बजे पहुंचना है, तो 5 बजे शुरू करेंगे, पहुंचना है 10 बजे, तो इसका मतलब मैं 5 घंटे में पूरी यात्रा कवर करना चाहता हूँ। कितने घंटे में? 5 घंटे में। अब यात्रा है कितनी? भाई 8 छंग 48, तो 5 घंटे में मैं 48 किलोमीटर कवर करना चाहता हूँ। अब उनने स्पीड दे रखी 1 घंटे में कितना चलेंगे, तो 5 एकम 5, 5 से बात करेंगे 9.6। सवाल का उत्तर हो जाएगा D4 दिल्ली। तो 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ता। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 को करने से पहले आप मुझे 2 से 3 बातें बताएं, इजी इजी से मेरे भाई। पहला डेटा आप मुझे ये बताएं, क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप पहले दिन हुए थे 15 मिनट लेट, 15 मिनट कैसे थे आप लेट थे पहले दिन, और दूसरे दिन आपने क्या किया? आप बिफोर टाइम आ गए, 5 मिनट बिफोर टाइम आ गए। भाई 5 मिनट कैसे आ गए आप? बिफोर टाइम आ गए, मतलब जल्दी आ गए, बिफोर टाइम आ गए। ठीक है कि नहीं? आप 5 मिनट जल्दी आ गए दूसरे दिन। तो मेरे भाई आप मेरी मदद करो, टाइम की डिफरेंस कितनी है? आप 15 मिनट लेट आए थे कल, और आज आप 5 मिनट पहले आ गए, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? तो पता है किस तरीके से जवाब दोगे? इस तरीके, मान लो आपको आना था 4 बजे पढ़ने, मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाए तब आपको पढ़ने आना। कल आप 15 मिनट लेट आए, मतलब आप यहाँ सुई आ गई तब आप पढ़ने आए थे कल। और आज आप समय से 5 मिनट पहले आ गए, मतलब आज सुई यहाँ पे है तभी आप पढ़ने आ गए। तो मुझे बताओ कितना गैप है? 5 मिनट और 15 मिनट, टोटल कितने का गैप हो गया? क्या 20 मिनट का गैप हो गया? कितने का गैप हो गया? 20 मिनट का। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है जो टाइम की, वो कितनी है? 20 मिनट डिफरेंस है जो टाइम, टाइम की डिफरेंस कितनी है? 20 मिनट है। क्लियर हो रहा है ना आप अच्छे से? अगर मैं कहूँ कि आप कल लेट हुए थे 15 मिनट, कल लेट हुए थे 15 मिनट, और आज लेट हुए हो 10 मिनट, आज लेट हुए हो 10 मिनट, तो बताओ टाइम की डिफरेंस कितनी आएगी? तो टाइम की डिफरेंस आएगी 5। टाइम की डिफरेंस कितनी आएगी? 5 मिनट। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये यहाँ पे पढ़ने आना था, कल आप 15 मिनट लेट आए थे,
मतलब आपको यहाँ पढ़ने आना चाहिए था, लेकिन आप आए कब? जब मिनट वाली सुई यहाँ आ गई तब पढ़ने आगे। अगले दिन आपने सुधार किया और आप यहाँ पढ़ने आ गए। तो यहाँ गैप कितने का है इसके बीच में? 5 मिनट। तो गैप कितने का आ जाएगा? 5 मिनट का। बाकी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, सेम हुआ करें अगर सेम हो तो आप कर दिया करो माइनस, और अपोजिट हो अपोजिट तो टाइम के डिफरेंस के लिए आप कर दिया करो प्लस। ये बात है रटने वाली, ये बात है कॉमन सेंस वाली। यहाँ भी लेट यहाँ भी लेट, ये कैसे हैं? सेम। तो आप माइनस कर दो, 15 से 10 गए, 5 मिनट का डिफरेंस आएगा। एक जगह लेट है, एक जगह जल्दी आ गए, तो अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, 15 और 5 20 मिनट, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। अब सवाल करते हैं, अगर सेम हो तो माइनस, अपोजिट हो तो प्लस। अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है यदि वह 30 किलोमीटर की औसत चाल से 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चले तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट की देर हो जाती है, और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो भैया घर से दफ्तर ही जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट। दोनों स्पीड से वो दफ्तर की दूरी कवर कर रहा है। तो स्पीड पहले कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड कितनी हो गई उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब भाई बच्चा बच्चा जानता है कि ये स्पीड है, ये चीज क्या है? स्पीड। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी? टाइम। तो आपके 10 चौको 40, 10 3 80, तो यहाँ पर टाइम 4 यूनिट लगा, यहाँ टाइम 3 यूनिट लगा। भाई पहले दिन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचा था, 10 मिनट लेट हुआ था। फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 5 मिनट कैसे पहुंच गया? पहले। तो कल आप 10 मिनट लेट हुए थे और आज आप 5 मिनट पहले आ गए, तो ये कैसे है? अपोजिट। तो 10 और 5 15, तो 15 मिनट का गैप है। यहाँ गैप कितने का है भाई? 4 और 3 में गैप। यहाँ टाइम का गैप 15 मिनट है, यहाँ गैप कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 15 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट, तो 4 यूनिट का मतलब 60 मिनट। 1 यूनिट 15 मिनट, तो 15 चौको 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो मेरे भाई बताओ, 30 एकम, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चले भी कितना घंटे हो? 1 घंटे। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। सवाल क्या कह रहा है कि महेश अपने घर से कार्यालय 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने था। घर से कार्यालय गया वो कितने की स्पीड से? 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे क्या बोल रहा है? तो वो 5 मिनट की देरी से पहुंचा। अगले दिन उसने क्या किया? 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की वृद्धि कर दी, ढाई इसमें बढ़ा दिए, तो 3 2 5 और 1 6। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वो वह अपने कार्यालय पे 5 मिनट कैसे पहुंच जाता है? पहले पहुंच जाता है। तो मेरे भाई घर से कार्यालय ही जा रहा है, इस स्पीड से भी ऑफिस गया और इस स्पीड से भी ऑफिस गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। तो मेरे भाई ये आपका क्या है? तो ये आपकी स्पीड है। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगी? टाइम। तो ये 6 आपके इधर आ जाएंगे, 3.5 आपके इधर पहुंच जाएंगे। आप बोलेंगे ठीक। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि रेशियो है। काटेंगे तो 5 से 12 बार, और 5 से कितने बार? 7 बार। अब सवाल में, कल 5 मिनट लेट हुआ था, आज मैं 5 मिनट पहले आ गया, तो कल देर हुई थी, आज पहले आ गया। अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10। 10 मिनट का गैप आएगा। तो सवाल का जो गैप है वो 10 मिनट का है। हमारा जो गैप है वो 12 यूनिट टाइम और 7 यूनिट टाइम। कितना है? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मतलब है 10 मिनट। तो 5 यूनिट अगर 10 मिनट है तो 1 यूनिट 2 मिनट है, तो 12 यूनिट कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 24। 12 यूनिट का मतलब 24 मिनट। तो 7 यूनिट का मतलब 14 मिनट। अरे भाई 5 यूनिट का मतलब अगर 10 मिनट है तो 1 यूनिट का मतलब 2 मिनट होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 2 मिनट होगा। आप बोलेंगे ठीक है, 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 2 मिनट होगा मेरे भाई। 1 यूनिट का मतलब 2 मिनट होगा, तो 7 यूनिट का मतलब कितना होगा? तो 7 यूनिट का मतलब आ जाएगा 14 मिनट। तो इसका मतलब उसने बोला है कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में कवर डिस्टेंस निकालो आप। अगर स्पीड आपकी हावर में है तो टाइम भी किस में होना चाहिए? हावर में। तब हम स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला? 14/60 घंटे चला गया। तो 6 से 10 बार 1.4, इतने किलोमीटर चला। तो 2 से कर दिया तो 7 बार, 2 से किया तो 30 बार, 6 से किया तो 5 बार, मतलब 7/60।
5 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। तो 7/5 कौन सा ऑप्शन बनेगा? आगरा नंबर का। 5 × 5 = 2 7। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। क्या दे रखा है भाई? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट की देरी से पहुंचा। कल आपको क्या हुई थी? 5 मिनट की देरी। और आगे क्या बोले हैं? यदि 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो समय पर पहुंचता है। तो पहले स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड क्या थी? 5 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड कितनी हो गई उसकी? 6 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल क्या कह रहे हैं? स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? टाइम। तो आपका ये 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो यहाँ टाइम की गैप 1 मिनट। जबकि सवाल में टाइम की गैप पहले 5 मिनट देरी से आया, फिर समय पे आ गया, तो गैप 5 मिनट का है। तो 1 यूनिट का मतलब 5 मिनट। अगर 1 यूनिट 5 मिनट है तो 6 यूनिट कितना होगा? तो जवाब होगा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो आधा घंटे में 2.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। आप बोलेंगे सवाल में क्या क्या रखा है? 31 नंबर के क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट कैसे पहुंचता है? देरी से। फिर 2 किलोमीटर उसने स्पीड बढ़ा ली और फिर भी वो 5 मिनट की देरी से पहुंचा। तो मेरे भाई पहले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। बाद की स्पीड बाद की स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ा ली उसने, तो अब स्पीड कितनी कर ली? 12 किलोमीटर पर आवर। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो भाई। बच्चा स्कूल पहले भी इस स्पीड से भी स्कूल गया और इस स्पीड से भी स्कूल गया, तो जा तो वो स्कूल ही रहा है ना। तो डिस्टेंस कैसी है आपकी? कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ, ये आपकी क्या है? स्पीड। ये आपकी क्या है? स्पीड है ये आपकी। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? टाइम। तो 2 से 6 बार और 2 से 5 बार। तो यहाँ टाइम का गैप कितना है? 1 मिनट। जबकि सवाल में टाइम का गैप कितना है? कल हुआ 15 मिनट देरी से पहुंचा और आज 5 मिनट देरी से पहुंचा। तो कल भी लेट था, आज भी लेट है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 10 मिनट। तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना चलता है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? बीच की दूरी 10 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है ना? आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। 432 किलोमीटर की यात्रा करने में 432 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंदर वो लिखा सही नहीं है। वो क्या होगा यहाँ पे? दुरंदो दुरंदो कुछ होगा। ट्रेन से कितना घंटे लेती है? 1 घंटा अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति कितनी 50% बढ़ा दी जाए तो वो दुरंदो से 2 घंटे कम समय लेती है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं और एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सप्रेस ट्रेन। तो पहले एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन बात। एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से तय करता है तथा वापस 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट। कुल समय कितना लगा? 3.5 मिनट। तो कुल चली गई दूरी कितनी है? मैंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर रखे, कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाए बढ़िया तरीके से। तो भाई गया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस लौटा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इसका मतलब डिस्टेंस उतनी है, गया और फिर वहीं से लौटा। तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो क्या बनता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी है? पहुंच। तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और लौटने की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड का डेटा है। रिवर्स करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा? टाइम। तो 2 3 6, 2 चौको 8। तो 3:4। सवाल बोल रहा है कि कुल समय 3.5 घंटे लगा। 3 दूनी 6 और 1 7। टोटल टाइम लगा 7/2 घंटे। यहाँ टोटल टाइम कितना लगा? 3 यूनिट जाने में, 4 यूनिट आने में, तो 4 और 3 7। तो यहाँ टोटल टाइम लगा 7 यूनिट। और सवाल में लगा 7/2 घंटे। तो 7 यूनिट का मतलब 7/2 घंटे। तो 4 यूनिट का मतलब क्या? 4/2 घंटे होगा। तो 4/2 घंटे का मतलब 2 घंटे। तो कितना लगा यहाँ पे टाइम? 2 घंटे। तो बताओ डिस्टेंस कितनी आ गई?
ये स्पीड है, ये टाइम है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर, 6 दूनी 12। तो आपकी कितनी डिस्टेंस आ गई? 12 किलोमीटर। वैसे भी आप जानते हो कि स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो डिस्टेंस 6 दूनी 12। तो 12 किलोमीटर जाने की, 12 किलोमीटर आने की, तो कुल चली गई दूरी कितनी हो गई आपकी? 24 किलोमीटर। कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर हो जाएगी। कृष्णा ने कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और उतनी ही दूरी, ये लिखा है उतनी ही दूरी, सेम डिस्टेंस। तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करते हैं तो क्या बनती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट, उतनी ही दूरी। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम। भैया एक स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। एक स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये स्पीड है। रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? टाइम। तो ये आपका 4 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा। तो 4 यूनिट टाइम हो गया यहाँ का और 25 यूनिट टाइम हो गया यहाँ। सवाल बोल रहा है यदि पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 48 मिनट, तो 5 घंटे 48 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 घंटे तो 5 घंटे हैं। 48 मिनट को हम क्या बनाना चाहते हैं? हावर्स बनाना चाहते हैं। तो 48/60, 60 की बात करेंगे तो ये भी हावर बन जाएंगे मिनट। 12 चौको 48, 12 पंच 60, पचम 25 4 29, 29/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29/5 आवर आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 29/5 आवर। तो यहाँ टोटल टाइम लग रहा है 29/5 आवर, जबकि यहाँ टोटल टाइम कितना लगा? 4 यूनिट प्लस 25 यूनिट, टोटल लगा 29 यूनिट। तो 29 यूनिट का मतलब 29/5 आवर है। तो 25 यूनिट का मतलब क्या? 25/5 आवर होगा। और 25/5 आवर होगा। 29 यूनिट 29/5, तो 25 यूनिट 25/5, और 25/5 का मतलब 5 घंटे। तो यहाँ पे आ गया 5 घंटे। बच्चा बच्चा जानता है स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करें तो 4 5 20, 20 किलोमीटर। बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5 तो 20 किलोमीटर। कुल कितनी दूरी तय की? तो 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर, तो टोटल कितनी दूरी तय करी? 40 किलोमीटर। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 40 किलोमीटर। एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए 2.5 किलोमीटर पर आवर और उतरते हुए 3.25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है। भैया पहाड़ी पर गया 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और लौटा तो कितने की स्पीड से लौटा? लौटा तो वो 3.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटा। ये आपकी क्या है? स्पीड है। ये आपकी क्या है? स्पीड। आगे क्या मेरे भाई? बोल रहा है यदि पहाड़ी पर किसी दूरी तक चढ़कर प्रस्थान बिंदु पर उतरकर वापस आने में कुल समय 4 घंटे 36 मिनट, तो 4 घंटे 36 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 4 घंटा घंटे हैं 36 मिनट को, 12 3 36, 12 5 60, 5 को 20 और 3 23, 23/5 आवर में लिख सकता हूँ। तो टोटल टाइम कितना लगा? 23/5। भाई जिस पॉइंट पे गए और उसी पॉइंट, जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर लौट आए, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। चढ़े थे जितनी दूरी उतनी दूरी उतर आए, लौट के आ गए वहां पर, तो डिस्टेंस कांस्टेंट। तो स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम। तो ये 3.25 आपका इधर आ जाएगा, 2.5 आपका इधर आ जाएगा। ये रेशियो आ गया किसका? टाइम। बाकी आप जानते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 से काटेंगे तो 13 यूनिट, 25 से काटेंगे तो 10 बार। तो टोटल टाइम 13 और 10 24। तो यहाँ टोटल टाइम लग रहा है 24 यूनिट, जबकि सवाल में टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई? यहाँ टोटल टाइम कितना लगा? 13 और 10 23। टोटल टाइम लगा है 23 यूनिट। सवाल में लग रहा है टोटल टाइम 23 यूनिट, जबकि यहाँ टोटल टाइम कितना लगा है? 23/5 घंटे लगा है टोटल टाइम। तो 23 यूनिट 23/5, तो 10 यूनिट 10/5 मतलब 2 घंटे। तो 1 घंटे में 3.25 किलोमीटर, तो 2 घंटे में डबल, 3 का डबल 6, 25 का डबल 50, 6.5 किलोमीटर। बोल रहा है कि पहाड़ी पर कितनी दूरी तक चढ़ा? तो 6.5 किलोमीटर चढ़ा। तो उनने ये नहीं बोला कि कुल चली गई दूरी कितनी है, चढ़ा कितना? 6.5 चढ़ा, 6.5 उतरा। हाँ। राजेश तथा अनिल किसी दूरी को 15 तथा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर। राजेश को अनिल से 48 मिनट ज्यादा लगते हैं। भाई डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। राजेश भी उतना ही चल रहा है, अनिल भी उतना ही चल रहा है। तो राजेश की स्पीड और अनिल की स्पीड गिवन होगी। कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर आपकी राजेश की स्पीड हो गई, और अनिल की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर।
मेरे भाई। ये आपको स्पीड गिवन है, हमें इसको रिवर्स करना है तो क्या बन जाएगा टाइम, तो 5 5 25, 5 3 या 15। तो राजेश को 5 यूनिट टाइम लगा, अनिल को 3 यूनिट टाइम लगा। सवाल कह रहा है कि राजेश को 48 मिनट अधिक लगे। सवाल क्या कह रहा है कि राजेश को डिस्टेंस कवर करने में 48 मिनट अधिक लगे, जबकि यहाँ राजेश को कितना ज्यादा लग रहा टाइम, अनिल को 3 यूनिट, राजेश को 5 यूनिट। तो यहाँ 2 यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है राजेश को। तो 2 यूनिट का मतलब 48, तो 1 यूनिट का मतलब क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा 24 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 मिनट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, इसका मतलब 24 की गुणा करनी है, 24 5 120 मिनट। और 120 मिनट और कुछ नहीं होता, 2 घंटे होते हैं, 7 7 120। तो 2 घंटे टाइम आ गया। तो राजेश ने टोटल डिस्टेंस 2 घंटे में कवर की। 1 घंटे में 15, तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो सवाल क्या कह रहा है कि जो है दूरी क्या है, तो 30 किलोमीटर की दूरी है। अगर बोलते कुल चली गई दूरी, तो 30 ये चला, 30 ये चला, तो टोटल कितना हो जाता, 60 किलोमीटर हो जाता। आप बोलेंगे ठीक है। नंबर 5 बोल रहा है कि पंकज अपने घर से कार्यालय 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 20% कम चाल से वापस आता है। भाई आप ऑफिस गए और ऑफिस से लौट के आए, तो गए भी उतना ही हो जितना लौटे हो, दूरी थोड़ी बदल जाएगी। तो जाने वाली भी डिस्टेंस और आने वाली डिस्टेंस आपस में कैसी है, सेम। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। बोल रहा है गया था 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और आगे सवाल क्या कर रहा है, 20% कम चाल से वापस आया। तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 20% कम कर लिया। परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर इसने स्पीड कम कर ली। 20% कम करने का मतलब 6 किलोमीटर पर आवर कम कर ली। तो 30 से स्पीड अब कितनी बची है, 24। तो अब इसकी स्पीड कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम। तो 8 3 या 24, सॉरी, ऐसे काट दे रहा है, कितने से, 6 से काट दे रहा है, तो 6 चौको 24, 6 5 30। तो टाइम की रेशियो क्या आ गई, 4:5। सवाल कह रहा है कि उसे जाने तथा आने में कुल कितना समय लगा, 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे। यहाँ टोटल टाइम कितना लगा, 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट, टोटल टाइम लगा 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मतलब 3 घंटे है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 3। 9 कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में, 3/9 घंटे। तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो 1 यूनिट का मतलब 1/3 घंटे। तो 4 यूनिट का मतलब क्या, 4/3 घंटे होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो टाइम की स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करें तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो 30 की मल्टीप्लाई कर दी किसमें, 4/3 में, 3 से 10 बार, 10 को 40। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 40 किलो। सवाल में यही बोला है कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी 40 किलोमीटर। अगर बोला है कि कुल चली गई दूरी, तो 40 गया और 40 लौटा, तो 80 पे करते। तो 40 ऑप्शन में नहीं है, ये कट गया, तो जीरो यहाँ पर लिख लो, तो सवाल का उत्तर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है आपको, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है तो 11 बजे पहुंच जाता है। कितने बजे पहुंच जाता है, 11 बजे। जबकि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 9 बजे पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बदली नहीं है उनमें। तो इसका मतलब स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में करेंगे तो क्या बनती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। तो पहले स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड कितनी हो गई, तो सवाल में बोला है 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड को उल्टा करेंगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम निकालो, तो 4 3 12, 4 दूनी 8। तो टाइम क्या आ गया, 3:2 आ गया मेरे भाई। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि पहले दिन वो पहुंच गया था 11 बजे, दूसरे दिन वो पहुंचा 9 बजे। तो 11 बजे और 9 बजे, बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 बजे और 9 बजे, 2 घंटे का डिफरेंस। 9 बजे और 11 बजे में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का। तो टाइम की डिफरेंस है 2 घंटे की। यहाँ डिफरेंस कितनी है, 1 यूनिट। तो यहाँ का डिफरेंस है 1 यूनिट, यहाँ का डिफरेंस है 1 यूनिट। जबकि सवाल में जो डिफरेंस गिवन है ना, इनडायरेक्टली, वो कितनी है, 2 घंटे। भाई 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो आप 11 बजे पहुंच गए, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो आप 9 बजे पहुंच रहे। तो 11 बजे पहुंचे और 9 बजे पहुंचे, तो 11 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 2 घंटा। तो 1 यूनिट का, यहाँ का डिफरेंस 1 यूनिट और यहाँ का डिफरेंस 2 घंटे, तो 1 यूनिट का मतलब 2 घंटे। तो मेरे भाई 3 यूनिट का मतलब क्या, 6 घंटे होगा। आप बोलेंगे ठीक है।
2 यूनिट का मतलब क्या 4 घंटे होगा? आप बोलेंगे ठीक। अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितनी है तो आप क्या दोगे? 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 8 छंगे 48। क्या इधर से निकाल लो डिस्टेंस, 1 घंटे में 12, तो 4 घंटे में 12 चौको 48। तो जो डिस्टेंस है बीच की वो 48 किलोमीटर की है। अब वो बात साइड करो, आगे क्या पूछा है? उस साइकिल की उसे साइकिल कितनी स्पीड से चलानी चाहिए कि ऑफिस वो कितने बजे पहुंच जाए? 10 बजे। उन्हें ऑफिस कितने बजे पहुंचाना है? 10 बजे पहुंचना है। अगर ऑफिस 10 बजे पहुंचना है तो कितने की स्पीड से चलाऊं? तो भाई ये पता कर लो कि ये चलना कितने बजे शुरू करता है। तो पहले दिन बोल रहे कि 11 बजे पहुंच गया, और रास्ते में कितने घंटे लगे? 6 घंटे। 6 घंटे लगे और 11 बज गए, तो चलना शुरू किया होगा 5 बजे। 5 बजे के बाद 6 घंटे लगेंगे, तो 5 और 6 11, तभी बजेंगे। तो चाहे यहाँ से कर लो। दूसरी बार कितने बजे पहुंच गया? 9 बजे। 4 घंटे लगे और 9 बजे पहुंच गया। 4 घंटे लगे और 9 बजे पहुंच गया, तो इसका मतलब 5 बजे चलना शुरू किया होगा, 4 घंटे लगेंगे और 9 बजे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब चलना कब शुरू करेगा? तो चलना शुरू किया 5 बजे। चलना शुरू किया कब? तो आप बोलेंगे 5 बजे। चलना कब शुरू किया? 5 बजे। अब ऑफिस की क्वेश्चन की डिमांड है कि 10 बजे पहुंचना है, तो 5 बजे शुरू करेंगे, पहुंचना है 10 बजे, तो इसका मतलब मैं 5 घंटे में पूरी यात्रा कवर करना चाहता हूँ। कितने घंटे में? 5 घंटे में। अब यात्रा है कितनी? भाई 8 छंगे 48, तो 5 घंटे में मैं 48 किलोमीटर कवर करना चाहता हूँ। अब उनने स्पीड दे रखी 1 घंटे में कितना चलेंगे, तो 5 एकम 5, 5 से बात करेंगे 9.6। सवाल का उत्तर हो जाएगा D4 दिल्ली। तो 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ता। आप बोलेंगे ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 को करने से पहले आप मुझे 2 से 3 बातें बताएं, इजी इजी से मेरे भाई। पहला डेटा आप मुझे ये बताएं, क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप पहले दिन हुए थे 15 मिनट लेट, 15 मिनट कैसे थे आप लेट थे पहले दिन, और दूसरे दिन आपने क्या किया? आप बिफोर टाइम आ गए, 5 मिनट बिफोर टाइम आ गए। भाई 5 मिनट कैसे आ गए आप? बिफोर टाइम आ गए, मतलब जल्दी आ गए, बिफोर टाइम आ गए। ठीक है कि नहीं? आप 5 मिनट जल्दी आ गए दूसरे दिन। तो मेरे भाई आप मेरी मदद करो, टाइम की डिफरेंस कितनी है? आप 15 मिनट लेट आए थे कल, और आज आप 5 मिनट पहले आ गए, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? तो पता है किस तरीके से जवाब दोगे? इस तरीके। मान लो आपको आना था 4 बजे पढ़ने, मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाए तब आपको पढ़ने आना। कल आप 15 मिनट लेट आए, मतलब आप यहाँ सुई आ गई तब आप पढ़ने आए थे कल। और आज आप समय से 5 मिनट पहले आ गए, मतलब आज सुई यहाँ पे है तभी आप पढ़ने आ गए। तो मुझे बताओ कितना गैप है? 5 मिनट और 15 मिनट, टोटल कितने का गैप होगा? क्या 20 मिनट का गैप हो गया? कितने का गैप हो गया? 20 मिनट का। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है जो टाइम की, वो कितनी है? 20 मिनट डिफरेंस है जो टाइम। टाइम की डिफरेंस कितनी है? 20 मिनट है। क्लियर हो रहा है ना आप अच्छे से? अगर मैं कहूँ कि आप कल लेट हुए थे 15 मिनट, कल लेट हुए थे 15 मिनट, और आज लेट हो गए हो 10 मिनट, आज लेट हो गए हो 10 मिनट, तो बताओ टाइम की डिफरेंस कितनी आएगी? तो टाइम की डिफरेंस आएगी 5। टाइम की डिफरेंस कितनी आएगी? 5 मिनट। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये यहाँ पे पढ़ने आना था, कल आप 15 मिनट लेट आए थे, मतलब आपको यहाँ पढ़ने आना चाहिए था, लेकिन आप आए कब? जब मिनट वाली से यहाँ आ गई तब पढ़ने आए। आगे अगले दिन आपने सुधार किया और आप यहाँ पढ़ने आ गए, तो यहाँ गैप कितने का है इसके बीच में? 5 मिनट। तो गैप कितने का आ जाएगा? 5 मिनट का। बाकी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, सेम हुआ करें अगर, सेम हो तो आप कर दिया करो माइनस, और अपोजिट हो अपोजिट, तो टाइम के डिफरेंस के लिए आप कर दिया करो प्लस। ये बात है रटने वाली, ये बात है कॉमन सेंस वाली। यहाँ भी लेट, यहाँ भी लेट, ये कैसे हैं? सेम। तो आप माइनस कर दो, 15 से 10 गए, 5 मिनट का डिफरेंस आएगा। एक जगह लेट है, एक जगह जल्दी आ गए, तो अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, 15 और 5 20 मिनट, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। अब सवाल करते हैं, अगर सेम हो तो माइनस, अपोजिट हो तो प्लस। अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है यदि वह 30 किलोमीटर की औसत चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से
चले तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट की देर हो जाती है, और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो भैया घर से दफ्तर ही जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट, दोनों स्पीड से वो दफ्तर की दूरी कवर कर रहा है। तो स्पीड पहले कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड कितनी हो गई उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब भाई बच्चा बच्चा जानता है कि ये स्पीड है, ये चीज क्या है, स्पीड। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगी, टाइम। तो आपके 10 चौको 40, 10 तिया 30, तो यहाँ पर टाइम 4 यूनिट लगा, यहाँ टाइम 3 यूनिट लगा। भाई पहले दिन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 10 मिनट देरी से पहुंचा था, 10 मिनट लेट हुआ था। फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 5 मिनट कैसे पहुंच गया, पहले। तो कल आप 10 मिनट लेट हुए थे और आज आप 5 मिनट पहले आ गए, तो ये कैसे है, अपोजिट। तो 10 और 5, 15, तो 15 मिनट का गैप है। यहाँ गैप कितने का है भाई, 4 और 3 में गैप। यहाँ टाइम का गैप 15 मिनट है, यहाँ गैप कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 15 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट, तो 4 यूनिट का मतलब 60 मिनट। 1 यूनिट 15 मिनट, तो 15 चौको 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो मेरे भाई बताओ, 30 एकम, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, चले भी कितना घंटे हो, 1 घंटे। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। सवाल क्या कह रहा है कि महेश अपने घर से कार्यालय 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने था। घर से कार्यालय गया वो कितने की स्पीड से, 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे क्या बोल रहा है, तो वो 5 मिनट की देरी से पहुंचा। अगले दिन उसने क्या किया, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की वृद्धि कर दी, ढाई इसमें बढ़ा दिए, तो 3 2 5 और 1 6। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वो वह अपने कार्यालय पे 5 मिनट कैसे पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो मेरे भाई घर से कार्यालय ही जा रहा है, इस स्पीड से भी ऑफिस गया और इस स्पीड से भी ऑफिस गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट। तो मेरे भाई ये आपका क्या है, तो ये आपकी स्पीड है। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगी, टाइम। तो ये 6 आपके इधर आ जाएंगे, 3.5 आपके इधर पहुंच जाएंगे। आप बोलेंगे ठीक। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि रेशियो है। काटेंगे तो 5 से 12 बार, और 5 से कितने बार, 7 बार। अब सवाल में, कल 5 मिनट लेट हुआ था, आज मैं 5 मिनट पहले आ गया। तो कल देर हुई थी, आज पहले आ गया, अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 5, 10। 10 मिनट का गैप आएगा। तो सवाल का जो गैप है वो 10 मिनट का है। हमारा जो गैप है वो 12 यूनिट टाइम और 7 यूनिट टाइम, कितना है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का मतलब है 10 मिनट। तो 5 यूनिट अगर 10 मिनट है तो 1 यूनिट 2 मिनट है, तो 12 यूनिट कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा 24। 12 यूनिट का मतलब 24 मिनट। तो 7 यूनिट का मतलब 14 मिनट। अरे भाई 5 यूनिट का मतलब अगर 10 मिनट है तो 1 यूनिट का मतलब 2 मिनट होगा। 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 2 मिनट होगा। आप बोलेंगे ठीक है, 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 2 मिनट होगा। मेरे भाई 1 यूनिट का मतलब 2 मिनट होगा, तो 7 यूनिट का मतलब कितना होगा, तो 7 यूनिट का मतलब आ जाएगा 14 मिनट। तो इसका मतलब उसने बोला है कि घर से कार्यालय के बीच की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट में कवर डिस्टेंस निकालो आप। अगर स्पीड आपकी हावर में है तो टाइम भी किस में होना चाहिए, हावर में, तब हम स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चला, 14/60 घंटे चला गया। तो 6 से 10 बार 1.4, इतने किलोमीटर चला। तो 2 से कर दिया तो 7 बार, 2 से किया तो 30 बार, 6 से किया तो 5 बार। मतलब 7/5 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। और 7/5 कौन सा ऑप्शन बनेगा, आगरा नंबर का, 5 कम 5 और 2 7। आप बोलेंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, क्या दे रखा है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट की देरी से पहुंचा। कल आपको क्या हुई थी, 5 मिनट की देरी। और आगे क्या बोले, यदि 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो समय पर पहुंचता है। तो पहले स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, पहले स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड कितनी हो गई उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल क्या कह रहे हैं, स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम। तो आपका ये 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो यहाँ टाइम की गैप 1 यूनिट, जबकि सवाल में टाइम की गैप, पहले 5 मिनट देरी से आया फिर समय पे आ गया, तो गैप 5 मिनट का है। तो 1 यूनिट का मतलब 5 मिनट। अगर 1 यूनिट 5 मिनट है तो 6 यूनिट कितना होगा, तो जवाब होगा 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो आधा घंटे में
2.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। आप बोलेंगे सवाल में क्या क्या रखा है 31 नंबर के क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 15 मिनट कैसे पहुंचता है? देरी से। फिर 2 किलोमीटर उसने स्पीड बढ़ा ली और फिर भी वो 5 मिनट की देरी से पहुंचा। तो मेरे भाई पहले की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, बाद की स्पीड बाद की स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ा ली उसने, तो अब स्पीड कितनी कर ली? 12 किलोमीटर पर आवर। सवाल की लैंग्वेज पढ़ो भाई। बच्चा स्कूल पहले भी इस स्पीड से भी स्कूल गया और इस स्पीड से भी स्कूल गया, तो जा तो वो स्कूल ही रहा है ना। तो डिस्टेंस कैसी है आपकी? कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ, ये आपकी क्या है? स्पीड। ये आपकी क्या है? स्पीड है ये आपकी। स्पीड को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? टाइम। तो 2 से 6 बार और 2 से 5 बार। तो यहाँ टाइम का गैप कितना है? 1 मिनट। जबकि सवाल में टाइम का गैप कितना है? कल हुआ 15 मिनट देरी से पहुंचा और आज 5 मिनट देरी से पहुंचा। तो कल भी लेट था, आज भी लेट है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट। टाइम का डिफरेंस कितना है? 10 मिनट। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 10 मिनट। तो 6 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना चलता है? 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? बीच की दूरी 10 किलोमीटर आ जाएगी।